दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमको किसी भी टेम्परेचर ट्रांसमीटर का डेटा सीमेंस की पीएलसी पे लेना है तो हम कैसे लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ डिटेल में सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमको फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अगर आपने ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि क्लास के बाद ये नोट्स आपको ज्ञान ऑटोमेशन ऐप पे मिलेगा। दोस्तों टेम्परेचर ट्रांसमीटर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे जब कोई सेंसर हम लोग टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए लगाते हैं, जैसे वहाँ पे हमने मान लीजिए आरटीडी लगाया या थर्मोकपल लगाया। अब थर्मोकपल में बहुत सारा टाइप का थर्मोकपल होता है, जे टाइप, के टाइप, यू टाइप, मतलब कई सारा टाइप का होता है। ओके, आरटीडी में आपका PT 100 आता है, PT 1000 आता है, जिस भी टाइप का आप आरटीडी लगा रहे हैं। इन दोनों का काम होता है टेम्परेचर को डिटेक्ट करना। लेकिन अब आरटीडी का अपना कुछ लिमिट है और थर्मोकपल का अपना कुछ लिमिट है। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए चाहे आपने आरटीडी लगाया या थर्मोकपल लगाया, तो ये डायरेक्टली अगर आपको इसका सिग्नल पीएलसी पे लेना है तो आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि मैं आपको इसका रीजन समझाता हूँ। देखिए, पीएलसी में होता क्या है कि पीएलसी में आपने सुना होगा कि एनालॉग इनपुट होता है और एनालॉग आउटपुट होता है, डिजिटल इनपुट भी होता है और डिजिटल आउटपुट भी होता है। लेकिन ये जो आरटीडी हुआ, प्रेशर ट्रांसमीटर हुआ, मॉइस्चर सेंसर हुआ, ये सारा जो डिवाइस है ना, ये आपको डिजिटल वैल्यू नहीं देते हैं, ये सिर्फ आपको एनालॉग वैल्यू देंगे। अब पीएलसी में जो एनालॉग आता है वो उसका सिग्नल का वोल्टेज या करंट फॉर्म में आता है। जैसे पीएलसी एनालॉग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो पीएलसी या तो आपका वोल्टेज फॉर्म में वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और या तो करंट फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि आप 20 वोल्ट दे दीजिएंगे, 50 वोल्ट दे देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं। अगर वोल्टेज की मैं बात करूं तो 0 to 10 वोल्ट के बीच में एक्सेप्ट करेगा। अब वो आप 0 to 5 वोल्ट भी दे सकते हैं, 0 to 2.5 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो 0 to +- 10 वोल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों में एक्सेप्ट करता है। ओके, और अगर करंट की मैं बात करूंगा तो 0 to +- 20 मिली एम्पियर, ठीक है। मतलब 0 to 20 मिली एम्पियर से लेके हम 4 to 20 मिली एम्पियर भी दे सकते हैं। तो 0 to 20 मिली एम्पियर और 4 to 20 मिली एम्पियर बहुत ज़्यादा यूज होता है, और उसके बाद में 0 to 10 वोल्ट भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। लेकिन कहाँ पे हम वोल्टेज सिग्नल का यूज करेंगे, कहाँ पे हम करंट सिग्नल का यूज करेंगे, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम सेंसर लेने जाते हैं, चाहे हम टेम्परेचर ट्रांसमीटर लेने जा रहे होंगे, चाहे हम प्रेशर ट्रांसमीटर लेने जा रहे हैं, लेवल ट्रांसमीटर लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले सामने हमारा यही क्वेश्चन होता है कि भाई आपको सेंसर से क्या चाहिए। आपको 0 to 10 वोल्ट आउटपुट का चाहिए या 4 to 20 मिली एम्पियर का चाहिए। तो फिर वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम कौन सा लें, 0 to 10 वोल्ट लें या 4 to 20 मिली एम्पियर लें। देखिए होता क्या है, अगर आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए पीएलसी लगा हुआ है जहाँ से, और जहाँ पे सेंसर लगा हुआ है वहाँ से पीएलसी का डिस्टेंस मान लीजिए कि 200 मीटर है, 100 मीटर है, मतलब जितना भी डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको ये करंट वाला, जो आपको करंट में सिग्नल दे, वैसा सेंसर परचेज करना है। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो आप फिर वोल्टेज वाला भी परचेज कर लेंगे, तो भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि जब ज़्यादा डिस्टेंस तक हम वोल्टेज सिग्नल को भेजते हैं तो वोल्टेज लॉस हो जाता है। ओके, इसकी वजह से जो वैल्यू हमको चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आप सेंसर परचेज करने जाएं। तो जैसे मैं बात कर रहा था आरटीडी का, तो चाहे आरटीडी की बात करता हूँ या थर्मोकपल की बात करता हूँ, ठीक है, ये डायरेक्टली हमको 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल हमको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये हमको जो वैल्यू देते हैं ना वो रेजिस्टेंस के रूप में होता है। जैसे आरटीडी अपना 100, जैसे मैंने PT 100 ले लिया, तो वो 100 ओम रेजिस्टेंस पे 1 डिग्री टेम्परेचर दिखाता है, तो ये हमको रेजिस्टेंस सिग्नल देता है। अब देखिए, जितना भी डिवाइस है, मैं आरटीडी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे डिवाइस है, जैसे लोड सेल की ही मैं बात कर लूँ, तो लोड सेल भी हमको 0 to 10 वोल्ट डायरेक्टली नहीं देता है। तो जो डिवाइस हमको डायरेक्टली 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर नहीं देता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी ऑप्शन है। हमको बीच में लगाना पड़ता है ट्रांसमीटर। क्या लगाना पड़ता है? ट्रांसमीटर। तो या तो हम ट्रांसमीटर लगा लें, और या तो हम मॉड्यूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मॉड्यूल फॉर पीएलसी। मतलब पीएलसी के लिए हम मॉड्यूल लगाएंगे। आपने देखा होगा पीएलसी में डायरेक्टली आपका टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल ऐड हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा पीएलसी में डायरेक्टली लोड सेल मॉड्यूल कनेक्ट हो जाता है। अब इस कंडीशन में जो हमारा सेंसर होगा वो डायरेक्टली आके इस पीएलसी के मॉड्यूल पे कनेक्ट हो जाएगा।
अगर हमने लोड सेल लगाया तो लोड सेल के मॉड्यूल पे कनेक्ट हो जाएगा, अगर हमने थर्मोकपल लगाया तो थर्मोकपल के मॉड्यूल पे कनेक्ट हो जाएगा, आरटीडी हमने लगाया आरटीडी मॉड्यूल पे कनेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हमको इन सेंसर का डेटा पीएलसी पे लेना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि इसका डेटा हम ट्रांसमीटर पे लें और ट्रांसमीटर से फिर पीएलसी पे लें, ठीक है, ट्रांसमीटर के बाद तब फिर पीएलसी पे लें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसका डेटा डायरेक्टली उठा करके मॉड्यूल से ले लें, मतलब जो भी इसका डेटा है ये हमारा सीधा मॉड्यूल पे आ जाएगा। तो दो ऑप्शन है डेटा लेने का। पहला ऑप्शन ये है कि आप आरटीडी से पहले ट्रांसमीटर लगाइए और ट्रांसमीटर से तब पीएलसी पे दीजिए, या लोड सेल से आप ट्रांसमीटर लगाइए फिर ट्रांसमीटर से फिर आप पीएलसी को दीजिए, और या तो आप डायरेक्टली पीएलसी के अंदर मॉड्यूल भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोनों का प्रोग्रामिंग का तरीका होता है, मैं दोनों प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा कि कैसे करना है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास आरटीडी है, इस आरटीडी ऐसा भी आता है, ये डिस्प्ले वाला भी आता है। डिस्प्ले में क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू भी आपको दिखता रहता है। अब अगर मान लीजिए इस आरटीडी की वैल्यू हमको पीएलसी पे लेनी है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो आरटीडी है क्या इसके अंदर इस टाइप का ट्रांसमीटर अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि अगर इस टाइप का ट्रांसमीटर नहीं होगा तो इस आरटीडी से हमको 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर नहीं मिल पाएगा, तो फिर हम डायरेक्टली पीएलसी पे डेटा नहीं ले पाएंगे। उस कंडीशन में अगर हमको पीएलसी पे डेटा लेना होगा तो हमको या तो पीएलसी के साइड में एक आरटीडी का थर्मोकपल का मॉड्यूल आता है वो कनेक्ट करना पड़ेगा, और या तो हमको क्या करना पड़ेगा ये सा वाला ट्रांसमीटर लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं ये ट्रांसमीटर लगाता हूँ तो कैसे कनेक्शन होगा, देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, हमको यहाँ से 0 वोल्ट और यहाँ पे 24 वोल्ट का कनेक्शन कर देना है। अब ये 0 वोल्ट 24 वोल्ट कहाँ से हम लेंगे, हमने यहाँ पे एसएमपीएस से ले लिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो दो टर्मिनल हैं ये दोनों कहाँ से कनेक्टेड हो जाएंगे, आरटीडी से। जैसे ये आरटीडी है तो इस आरटीडी से आपका ये दोनों वायर कनेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ आरटीडी से वायर निकला तो ये एक टर्मिनल पे कनेक्टेड हो गया, और दूसरे को मैं ब्लैक कलर से डिनोट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे टर्मिनल पे कनेक्टेड हो गया, तो ये दोनों वायर आरटीडी पे कनेक्टेड हो जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ से जो तीसरा टर्मिनल होता है वही हमारा आउटपुट बनता है, और ये दोनों आरटीडी में ही कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। आरटीडी के 3 वायर होते हैं, 2 वायर होते हैं, तो अगर 3 वायर होंगे तो 2 वाइट वायर को आपस में कनेक्ट कर देना है और रेड वायर को आपको प्लस वाले पे कनेक्ट कर देना है। इस पे कनेक्ट करने के बाद में इसका जो आउटपुट निकलेगा, ठीक है, यहाँ से एक इसका आउटपुट निकलेगा, तो इसका जो आउटपुट होगा किसका, इस वाले ट्रांसमीटर का। इस ट्रांसमीटर के आउटपुट को हमको ले जाके कहाँ देना है, इस पीएलसी के एनालॉग इनपुट में। ये पीएलसी का जो एनालॉग इनपुट है ना, इस पे ले जा करके हम कनेक्ट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से आपको इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये जो वायरिंग डायग्राम है ये आपको हमारे ऐप के अंदर पूरा मिल जाएगा, इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको कभी भी इसका टेम्परेचर ट्रांसमीटर का वायरिंग करना होगा तो बस आप इस वायरिंग को देखिएगा। इसमें इसीलिए मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से वायरिंग कर पाएँ। अब देखिए इसको तो मैंने यहाँ से दे दिया, ये हमारा क्या हुआ, ए आउट। ए आउट मतलब क्या, एनालॉग आउटपुट, ओके। लेकिन इसमें पीएलसी में भी हमारा कॉमन का पॉइंट होता है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये 2M मेंशन किया हुआ है, तो ये जो 2M है ना ये कॉमन पॉइंट होता है। इस कॉमन पॉइंट पे हमको 0 वोल्ट देना पड़ेगा, तो जो एसएमपीएस से यहाँ पे 0 वोल्ट आया हुआ है वही 0 वोल्ट हम क्या करेंगे 2M पे भी देंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये M से वायर निकालते हैं और इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे 0 वोल्ट पे ले आता हूँ, ठीक है। ये जो एसएमपीएस वाला 0 वोल्ट था इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे हमारा 2M पे भी मिल जाएगा और प्लस में ये जो निगेटिव वाला पॉइंट था यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये हो गया अपना 0 वोल्ट का लाइन, और यहाँ से मैं 24 वोल्ट का भी लाइन डिनोट कर देता हूँ क्योंकि पीएलसी को भी 24 वोल्ट चाहिए, हमारे एसएमपीएस से ही लेंगे 24 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया 24 वोल्ट, ओके। तो ये 0 वोल्ट 24 वोल्ट सेंसर को भी जाएगा, बाकी पीएलसी को ऑन होने के लिए पीएलसी को जाएगा, और यहाँ से इसमें मैंने पीएलसी में कनेक्ट कर दिया। ये जो आपका 0 to 10 वोल्ट अब मिलेगा ये कहाँ जाएगा, पीएलसी के एनालॉग इनपुट 0 पे। अब इसका प्रोग्राम कैसे करना है और ये वैल्यू को कन्वर्ट कैसे करता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको एनालॉग के बारे में समझा देते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ बना रहा हूँ, ओके। इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझना है, क्योंकि जब आप पीएलसी को 0 to 10 वोल्ट देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने पीएलसी को 0 to 10 वोल्ट दिया, तो पीएलसी 0 to 10 वोल्ट को नहीं समझता है। ये जो हमारा वोल्टेज होता है इस वोल्टेज को पीएलसी क्या करता है,
पहले एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है ये, क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। इसीलिए कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो जहाँ पे एनालॉग इनपुट होता है वहाँ पे लिखा रहता है एडीसी। अगर एडीसी लिखा है तो भी आप समझ जाइएगा कि ये एनालॉग इनपुट है। तो ये जो 0 to 10 वोल्ट है ना, तो यहाँ पे ये एक डिजिटल वैल्यू देता है, इसको बना करके, क्या बना करके देता है, एक डिजिटल वैल्यू देता है। अब ये जो डिजिटल वैल्यू बना के देता है ना, ये अलग अलग पीएलसी का अलग अलग डिजिटल वैल्यू होता है। ये बात आपको कैसे पता चलेगा, तो ये बात आपको मैनुअल से पता करना है। जैसे सीमेंस का पीएलसी है, तो वो जो 0 to 10 वोल्ट को कन्वर्ट करता है ना, ये 0 से 27,648 के बीच में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर 0 वोल्ट आया तो वैल्यू 0 देगा, अगर पूरा 10 वोल्ट आया तो ये 27,648 देगा। मतलब अगर इसको मैं ग्राफ से आपको समझाऊं, यहाँ से मैं एक ग्राफ बनाता हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे ये ग्राफ है, ओके। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आया 0 वोल्ट और यहाँ पे आया 10 वोल्ट। तो ये 0 वोल्ट पे वैल्यू कितना दिया, 0 दिया। लेकिन जब वैल्यू आपका 10 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि जब वैल्यू आपका यहाँ पे 10 वोल्ट हुआ, तो 10 वोल्ट के कंडीशन पे ये वैल्यू कितना देने लगेगा हमको, तो ये वैल्यू हमको देने लगेगा 27,648, जब वैल्यू 10 वोल्ट होगा तब। और वैल्यू 0 वोल्ट हुआ तो कितना देगा, 0 देगा। अब अगर वैल्यू यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट पे कितना देगा, इस 27,648 का जो भी आता होगा उतना वैल्यू यहाँ पे देगा ये। ओके, इस बात को आपको समझना है। तो ये जो 0 to 10 वोल्ट हमको देता है, तो ये तो 0 से 27,648 मिला। अब इसको हमको क्या करना पड़ता है, वैल्यू को स्केल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्केल करना पड़ता है। तो अलग अलग पीएलसी में अलग अलग वैल्यू आते हैं, लेकिन हमको अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वैल्यू को स्केल करना पड़ता है। तो जैसे सीमेंस का अगर मैं टीआईए पोर्टल का बात करूं, तो टीआईए पोर्टल में जो है एनालॉग का प्रोग्रामिंग बहुत इजी कर दिया गया है, क्योंकि टीआईए पोर्टल में बस दो ब्लॉक होते हैं। एक ब्लॉक होता है नॉर्म एक्स का, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक होता है स्केल एक्स का। ओके, नॉर्मलाइजेशन में वैल्यू को नॉर्मलाइज करके और जो आपको चाहिए होता है आप वहाँ लिमिट डाल दीजिए, आपको वो वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन जिसमें ये दोनों ब्लॉक नहीं दिया हुआ है, उस पीएलसी में आपको क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक एनालॉग का फार्मूला दे रहा हूँ, उस फार्मूले से आपको काम करना है। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या है, देखिए जो आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है, जैसे मैं फाइनल वैल्यू की बात करूं, कि जो हमको फाइनल वैल्यू चाहिए उसके लिए जो मैं फार्मूला लिख रहा हूं, इसको आप बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो आपका रहेगा, ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो रहेगा, तो मैक्सिमम में से आपका मिनिमम वैल्यू माइनस हो जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम मिनिमम होगा किसका, तो ये हमारा, यहाँ पे मैं डिनोट कर दे रहा हूँ इसको ऐसे मार्क करके, तो ये डिजिटल वैल्यू होगा, डिजिटल कन्वर्ट वैल्यू, डिजिटल कन्वर्ट वैल्यू किसका, मतलब जो लिमिट दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, 0 से 27,648। मतलब जो पीएलसी का 0 से 27,648 है, वो यहाँ अपान में मैक्सिमम माइनस मिनिमम में आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है हमारा, मतलब जब हम पीएलसी में डेटा देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रा मैक्सिमम माइनस रा मिनिमम। ठीक है, मतलब जो हमारा वैल्यू अभी रॉ वैल्यू आ रहा है, जब हम इनपुट कनेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे कनेक्टेड आएगा वैल्यू, तो उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, तो जो हमको चाहिए होगा, तो जो चाहिए होगा उसको हम ये बोल सकते हैं स्केल मैक्सिमम और माइनस स्केल मिनिमम, स्केल मिनिमम। तो ये हमारा स्केल मैक्सिमम और स्केल मिनिमम, मतलब जैसे हमको 0 से 100 चाहिए, तो यहाँ से मैं 100 से 0 ले लूंगा। ठीक है, और ये जो आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए आपका एनालॉग इनपुट AI64 है, तो AI64 में जो वैल्यू आएगा वो हमको यहाँ पे डालना है। तो उसका मिनिमम और उसका मैक्सिमम, तो मिनिमम कोई भी चीज़ का 0 से ही तो स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हमको वो वैल्यू डालना है। उसके बाद में इसमें हमको प्लस कर देना है स्केल जो वैल्यू हमारा है उसका मिनिमम। मतलब स्केल का वैल्यू क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ये वैल्यू, मैं यहाँ पे एक एक बातें लिख दे रहा हूँ। ये वैल्यू वो होता है जो हमको चाहिए होता है, जो हमको चाहिए होता है। मतलब ये कौन सा वैल्यू है जो हमको चाहिए, हमको 0 से 100 चाहिए, 0 से 50 चाहिए, हमको 10 से 20 चाहिए, जो भी हमको चाहिए वो वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा, नीचे जो मैक्सिमम और मिनिमम है, तो ये वो वाला मैक्सिमम और मिनिमम होता है
जो पीएलसी कन्वर्ट करके हमको देता है, और जो ये वाला मैक्सिमम मिनिमम होता है जो वैल्यू आ रहा होता है, जो वैल्यू पीएलसी पर आ रहा होता है, आ रहा होता है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ सारी बातें, ओके। तो मतलब जो वैल्यू पीएलसी पे आ रहा होता है वो ये हो गया, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केल मैक्सिमम और स्केल मिनिमम वैल्यू से, फिर अपान मतलब डिवाइड करेंगे जो हमारा डिजिटल वैल्यू है उसके मैक्सिमम और मिनिमम से, और फिर हम प्लस कर देंगे उसमें स्केल मिनिमम। इस तरीके से जो हमको फाइनल वैल्यू चाहिए होगा वो मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपको कंपेयर ब्लॉक आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई ब्लॉक आना चाहिए, आपको डिवाइड ब्लॉक आना चाहिए, तब आप ये चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन अगर आप टीआईए पोर्टल में काम करते हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि टीआईए पोर्टल में सिर्फ दो ब्लॉक का खेल है, एक वैल्यू को नॉर्मलाइज करना है, दूसरा स्केल करना है। तो अब ये तो बातें मैंने आपको थ्योरी से रिलेटेड बता दिया। अब हम चलते हैं पीएलसी के प्रोग्रामिंग में और देखते हैं पीएलसी का प्रोग्रामिंग होता कैसे है। तो मैं यहाँ से टीआईए पोर्टल ओपन कर लिया। आप जिस भी पीएलसी पे काम कर रहे हैं वो पीएलसी आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से हम ऐड न्यू डिवाइस में चलेंगे, और ऐड न्यू डिवाइस में जाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी पीएलसी पे हमको काम करना है 1200 1500 जिस पे भी, तो मान लीजिए मैं 1214 सीपीयू पे काम करूंगा, तो यहाँ से मैं 1214 सी डीसी डीसी सीपीयू को ऐड कर लेता हूँ, ओके। और इसको ऐड करके हम ओके करेंगे। अच्छा, जो इसमें एनालॉग इनपुट है उसका एड्रेस भी तो आपको पता होना चाहिए। तो वो एड्रेस हमको कहाँ से मिलेगा, तो जब हम पीएलसी ऐड करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज में जा करके इस पीएलसी के अंदर जितने एनालॉग इनपुट हैं जितने एनालॉग आउटपुट हैं हम सबका एड्रेस देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पीएलसी को ऐड कर लिया है। जैसे ही पीएलसी ऐड हो जाएगा तो हम उस एड्रेस पे जाएंगे, उस प्रॉपर्टी में जाएंगे और उस एड्रेस को देखेंगे कि हमारा एनालॉग इनपुट किस पे लगा हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कनेक्टेड है एनालॉग इनपुट 0 पे, तो हमको एनालॉग इनपुट 0 का एड्रेस देखना है, और वही एड्रेस को हमको क्या करना है, प्रोग्रामिंग में यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं टीआईए पोर्टल को ओपन करता हूँ अभी। तो टीआईए पोर्टल ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो टीआईए पोर्टल ओपन हो रहा है। तो अब ये पीएलसी यहाँ पे ऐड हो गया। ऐड होने के बाद में इसमें कुछ सेटिंग स्पेसिफिकेशन आता है। जो भी टीआईए पोर्टल वर्जन 20 यूज कर रहे हैं उनको ये बात पता होगा। जैसे यहाँ से आपको पासवर्ड लगाना है तो लगाइए, नहीं तो आपको इसको हटा देना है। नेक्स्ट करना है, आपको यहाँ से ओनली अलाउ रखना है सिक्योर पीजीपीसी, अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एक्सेस देंगे यहाँ से, और एक्सेस देने के बाद फिर हम ओके करेंगे। बैक में आएंगे तो पीएलसी अपना खुद का एक पीएलसी का यूजर होता है, उस यूजर को यहाँ से एक्सेस देना होता है। तो यहाँ से हमने ओके कर दिया, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और फिर यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। पीएलसी ऐड हो गया। अब इसका एनालॉग इनपुट का एड्रेस क्या है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज में जब जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में आप देखेंगे, इस प्रॉपर्टीज में हम गए, प्रॉपर्टीज में क्लिक किए, तो आप यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज में एक आयोटेक का ऑप्शन देता है। तो इसमें आप देखेंगे तो पहले ही एनालॉग इनपुट का एड्रेस मिल गया हमको। आई एन टी जो लिखा है ना इंटीजर टाइप, ये एनालॉग इनपुट का एड्रेस होता है। यहाँ से आप देखोगे तो एनालॉग ये डिजिटल इनपुट, फिर डिजिटल आउटपुट, और यहाँ क्या है, IW64 और IW66, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों आपके एनालॉग इनपुट के एड्रेस हैं इस पीएलसी के। तो जैसे मान लीजिए हमारा 0 इनपुट पे लगा है तो IW64 पे आ रहा होगा वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मेन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमको इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना है, तो बिल्कुल ईजी है। हम मेन ब्लॉक में आएंगे, और मैंने क्या बोला था कि नॉर्मलाइजेशन और स्केल ब्लॉक को यूज करना है एनालॉग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको कन्वर्जन में जब जाओगे यहाँ से बेसिक इंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन ब्लॉक मिलेगा और एक स्केल ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। तो पहले वैल्यू को नॉर्मलाइज करेंगे, उसके बाद हमको कितना चाहिए उस बेसिस पे हम स्केल कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ से ले लिया डबल इंटीजर, और डबल इंटीजर में जो वैल्यू आएगा वो रियल में होगा, फिर जब हम स्केल करेंगे तो रियल वैल्यू से हमको डबल इंटीजर में मिलेगा। जैसे देखो कोई भी वैल्यू जब आता है तो मैंने बताया कि वो 0 से 27,648 के बीच में क्या होता है, स्केल होता है। 0 से 27,648 के बीच में वैल्यू आ किस में रहा है, तो IW64 में आ रहा है, ओके। और यहाँ से जो हमको आउटपुट मिलेगा, जैसे मान लीजिए MD10 में हमको आउटपुट मिला, तो इस MD10 की वैल्यू को हमको रिजल्ट में कितना चाहिए वो हम मिनिमम और मैक्सिमम डालेंगे। जैसे अगर हमको 0 से 100 के बीच में रिजल्ट देखना है तो 0 से 100 डालेंगे, और यहाँ से आउटपुट में हमारा मान लीजिए MD20 हमने ले लिया डेटा रजिस्टर, किसके लिए, तो ये हमारा हुआ फाइनल रिजल्ट। मतलब ये क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट हो गया। और ये जो IW64 में आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा फील्ड रिजल्ट है या रॉ वैल्यू हम बोल सकते हैं।
कौन सा वैल्यू, रॉ वैल्यू जो फील्ड से आता है। तो जब ये रॉ वैल्यू हमारा 0 to 10 वोल्ट आया तो उसको स्केलिंग किया गया किसमें, 0 से 27,648 में पहले नॉर्मलाइज कर दिया गया, और नॉर्मलाइज करने के बाद में जो हमको चाहिए था उसके बेसिस पे हमने स्केल कर लिया कि भाई 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमको चाहिए, तो हमने स्केल कर लिया। अब जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा MD20 में मिलेगा। अब मान लीजिए कि हमारा टेम्परेचर आ रहा है, हम चाहते हैं जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए हमारा एक फैन ऑन हो जाना चाहिए या एक मोटर ऑन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर फंक्शन लेना है। अब इस कंपैरेटर फंक्शन में जाएंगे, हम इक्वल टू ब्लॉक लेंगे, जो मेरा फाइनल रिजल्ट में वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ को टैग को डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ में मैंने डाल दिया 20 या 40 जो भी आपको डालना है, तो यहाँ से 40। अब जैसे ही हमारा रिजल्ट मतलब जो हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा वो 40 डिग्री पहुंचेगा, वैसे ही हम यहाँ से क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक सेट कर देंगे, क्या सेट कर देंगे, तो एक आउटपुट सेट कर देंगे। इस आउटपुट से हम कुछ भी ऑन करवा सकते हैं, फैन ऑन करवा सकते हैं, हीटर ऑन करवा सकते हैं, जो भी हमको ऑन करवाना है, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अब उसके बाद में मान लीजिए कि इसको ऑफ कितने पे करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जितने पे ऑफ करना है उसका हम यहाँ पे ले लेंगे कि जब फाइनल रिजल्ट, मान लीजिए 20 पे हमको ऑफ करना है, किस पे, 20 पे हमको ऑफ करना है, तो जब 20 आएगा वैल्यू घट करके, तो ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो Q0.0 हमारा क्या हो जाएगा, रीसेट ब्लॉक ले लेंगे, तो ये रीसेट हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको एक आउटपुट को सेट और रीसेट करने के लिए बताया। बाकी जितनी रिक्वायरमेंट है आपको फाइनल रिजल्ट, जब टेम्परेचर का फाइनल रिजल्ट मिल गया तो आप कुछ भी करिए, आप किसी भी हिसाब से काम करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। अब मान लीजिए कि इसी का आपको फंक्शन ब्लॉक बनाना होता है, ये जो टेम्परेचर का काम कर रहे हैं इसी का अगर आपको फंक्शन ब्लॉक बनाना होता तो कैसे बनाते, तो आपको यहाँ से ऐड न्यू ब्लॉक में जाना पड़ता। इसमें जाने के बाद आपको फंक्शन ब्लॉक लेना पड़ता, और मान लीजिए कि मैंने एक एनालॉग का फंक्शन ब्लॉक बना लिया। फंक्शन ब्लॉक बनाने से ये फायदा होता है ना कि हमको बार बार किसी भी प्रोसेस के लिए लॉजिक नहीं लिखना है, बस हमको इस ब्लॉक को ऐड करना रहेगा और काम करना रहेगा। तो हमने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन और स्केल ब्लॉक ले लिया। अब हमको ये बात पता है यार कि सीमेंस में जितना भी वैल्यू हमारा कन्वर्ट होता है, जितना भी वैल्यू नॉर्मलाइज होता है वो 0 से 27,648, तो मैं डायरेक्टली यहाँ 0 से 27,648 लिमिट डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में ये हो गया अपना डबल इंटीजर, ये हो गया रियल, और यहाँ से मैं वैल्यू में इनपुट डाल दिया, ठीक है। यहाँ से इनपुट या AI, मैंने AI लिख दिया। AI एड्रेस हमको यहाँ पे डालना है, तो इसलिए मैंने AI लिख दिया। अब यहाँ से हम AI का टैग बना लेंगे, इसमें इनपुट में जाएंगे, यहाँ से हमने एक AI का टैग बना लिया, और इसका डेटा टाइप हमको क्या रखना है, डबल इंटीजर रखना है। तो ये हो गया हमारा AI का टैग। अब इसमें जो आउटपुट निकलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जो अपना टेम्प वाला है इसमें हम आउटपुट बना लेंगे। तो इसमें मैंने टेम्प 1 से आउटपुट बना लिया, और इसका डेटा टाइप हमको रखना है रियल, तो ये हमने रियल डेटा टाइप रख लिया। तो ये जो टेम्प 1 का टैग हमने बनाया है उस टैग को हम यहाँ पे डाल देंगे टेम्प 1 का, और फिर जो हमारा रियल वैल्यू होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये जो टेम्प का हमारा रियल वैल्यू है ये हमको कहाँ मिल जाएगा, फाइनल वैल्यू में। तो ये आउटपुट में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे फाइनल वैल्यू, ले लीजिए फाइनल रिजल्ट जो भी आपको लेना है, और इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, तो डबल इंटीजर रहेगा। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, डबल इंटीजर रहेगा, तो रियल से ही हमारा डबल इंटीजर हो गया। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो सेट करना है ये तो बाहर से हम सेट करेंगे, तो इसीलिए इनपुट में यहाँ पे एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू का टैग बना लेंगे, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो टैग रहेगा इसमें हमको क्या डालना पड़ेगा, डेटा टाइप रियल डालना है, क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू लेगा। तो यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम में हमने रियल वैल्यू डाल दिया, तो ये हो गया मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम। फंक्शन ब्लॉक बन करके हमारा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब मेन ब्लॉक में आएंगे और इसको जब हम ड्रैग करेंगे, इस एनालॉग को हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, तो ये हमने जब ड्रैग किया इस एनालॉग की वैल्यू को, तो अब जैसे इसको टेम्परेचर के लिए बनाना है तो हमने ले लिया टेम्परेचर, ठीक है। मान लीजिए कि हमको लेवल के लिए बनाना होगा इसी फंक्शन ब्लॉक को, तो हमने बस फंक्शन ब्लॉक को डायरेक्ट किया, यहाँ से हो गया लेवल देखने के लिए। मान लीजिए हमको प्रेशर देखना है तो हमने बस इस फंक्शन ब्लॉक को डायरेक्ट किया, यहाँ से हम ले लेंगे प्रेशर देखने के लिए, ठीक है। मतलब आपको बार बार लॉजिक नहीं लिखना पड़ रहा है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। जैसे IW64 पे हमारा वैल्यू आ रहा है तो IW64 हमने डाल दिया। मिनिमम हमको कितना चाहिए, तो मिनिमम हमको चाहिए 10 से लेकर के और 50 के बीच में, तो 10 से 50 हमने डाल दिया, हमको 10 से 50 के बीच में वैल्यू मिलेगा। फाइनल वैल्यू देखने के लिए हमने MD20 डाल दिया, हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। सॉरी MD20 यूज हुआ है, MD25 डाल दिया हमने, हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो फंक्शन ब्लॉक बनाने से आप देख सकते हैं कि एनालॉग का वैल्यू लेना कितना ईजी हो गया। तो इस तरीके से हम चाहें तो नॉर्मलाइजेशन और स्केल लेकर के प्रोग्राम कर सकते हैं, और हम चाहें तो ये फंक्शन ब्लॉक बना करके भी प्रोग्राम कर सकते हैं।
अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इस वीडियो में मैंने इतना सारा समझाने का कोशिश किया है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया, तो चाहे आप आरटीडी हो, लोड सेल हो, प्रेशर ट्रांसमीटर हो, आप इसी तरीके से कोई भी सेंसर का डेटा पीएलसी पे ले सकते हैं। सेम कनेक्शन इसी टाइप का होगा। और जो ये मैंने प्रोग्राम लिखा है ना, ये समझ लो यूनिवर्सल प्रोग्राम है। चाहे आपका प्रेशर ट्रांसमीटर हो, टेम्परेचर ट्रांसमीटर हो, लेवल ट्रांसमीटर हो, मॉइस्चर सेंसर हो, कोई भी डिवाइस हो, सबका डेटा इसी तरीके से आएगा और इसी प्रोग्राम पे ले पाओगे। बस सिर्फ आपको वहाँ पे कनेक्शन चेंज करना है, और वो भी सेंसर का कनेक्शन। बाकी तो इसको 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर आप दोगे ही अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो इस तरीके से हम किसी भी टेम्परेचर ट्रांसमीटर को सीमेंस पीएलसी के साथ कनेक्शन करके उसका प्रोग्राम कर सकते हैं। अब अगर आपको ये नोट्स चाहिए होगा तो आप हमारा ज्ञान ऑटोमेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको नोट्स सेक्शन में ये पूरा नोट्स मिल जाएगा। और अगर आप हमसे ट्रेनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं पूरा इंटरेस्टिंग वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। मेरा कोशिश यही होता है कि मैं सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको दे पाऊँ। बाकी अगर कुछ कमी रहेगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, उस पर सुधार किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।